आपके जो भाई हैं उनको पुलिस जो है मेघालय लेकर गई है, वहाँ सलाम में पूछताछ करेगी, तो अब आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं, कि क्या चाह रहे हैं? क्या हमारे भाई को न्याय मिले, उसने ऐसा कुछ नहीं किया तो उसको न्याय मिले और उसको छोड़ दे। इतनी दूर लेके गए, हमने उसको देखा भी नहीं है, संडे के दिन से देखने के लिए गए थे तो उन लोगों ने मिलने भी नहीं दिया, देखने भी नहीं दिया। कहाँ गए थे? क्राइम ब्रांच गए थे, हम और मम्मी गए थे, तो बोला कि दूर से दिखा दो हम लोगों को, तो उन लोगों ने बोला कि दिखा भी नहीं सकते आप लोगों को, नहीं दिखाएंगे, आप लोग जाओ। नहीं देखने दिया? नहीं। आप कहाँ तक पढ़ी हैं? आपकी 12th हो गया है। तो अब आप भाई के लिए क्या वहाँ जाओ, कोर्ट में? ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब कभी किया ही नहीं है, कुछ पता नहीं है इसके बारे में। भाई से आपकी आखिरी बात क्या हुई? संडे के दिन भैया आए थे तो बस ये बोला कि सुहानी मेरे कपड़े निकाल दे, मेरे को मंदिर जाना है, बस। उसके बाद भैया चले गए। फोन लगाया होगा जब तो उसके उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, सब लोगों को लगाया, सबका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर उसके बाद मम्मी को फोन किया, उन्होंने बताया, विशाल भाई की मम्मी को फोन किया, मैंने उनसे बोला पड़ोसियों से पूछो कि घर में वो लोग हैं कि नहीं है, उनका फोन बंद आ रहा है, तो उन्होंने बताया कि घर में ताला लगा हुआ है, कोई भी नहीं है घर में। उसके बाद फिर मैं लगातार वो जो ऑफिस के भैया उनको फोन लगा रही थी कि भैया मेरे भैया नहीं मिल रहे हैं, वो बोल रहे थे मिल जाएगा, उसने कुछ नहीं किया। बाद में 3-4 बजे पता चला कि उसको पुलिस लेके गई। आप मतलब अपने भाई के बाद आप सबसे बड़ी बेटी हैं और उसकी सबसे मतलब छोटी बहन, तो आपसे कभी जिक्र किया कि वो किससे प्यार करते हैं, किससे, सोनम कौन है, क्या है, ऐसा कभी आपको लगा? क्योंकि जो चल रहा है कि शायद सोनम से उनका रिलेशन? नहीं, इसके बारे में भैया ने कभी बात नहीं करी। दीदी के बारे में तो उन्होंने कभी कोई बात ही नहीं करी घर में। हमेशा जब भी बात होती थी तो हम 4 भाई बहन है, तो हमारी दीदी सबसे बड़ी है, भैया से बड़ी है, तो बात होती थी तो यही होती थी कि पहले तीनों बहनों की शादी करेंगे, फिर लास्ट में भैया अपनी शादी करेंगे। कभी उनने ऐसी बात नहीं करी कि मेरी शादी करो, कि मैं किसी को पसंद करता हूँ, कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करी। तो आपकी बड़ी बहन क्या करती है? मेरी बड़ी बहन इस बार उसका MA फाइनल हो गया, कॉलेज कंप्लीट हो गया है, वो आ रही है यहाँ पे। आप भी मतलब 12th पास करने आप भी कॉलेज में जा रही हैं? जाने वाली थी, पर अब तो मेरा भैया आ जाएगा तो हमारे लिए, हम यहाँ से चले जाएंगे फिर। आप कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा आप वही एक टेंशन होगी, क्योंकि जो कमाने वाला था वही सब कुछ करते थे। सब कुछ भैया ही करते थे 5 सालों से, जब से हमारे पापा नहीं है तब से सब कुछ भैया संभालते थे। अच्छा, पापा की जाने के बाद हाँ। भैया ने खुद की पढ़ाई नहीं? भैया ने अपनी पढ़ाई बंद कर दी थी, बस वो 10th पास आउट हुए थे, उनका रिजल्ट भी नहीं आया था, तभी पापा के साथ ऐसा हो गया था। उसके बाद भैया ने कभी पढ़ाई नहीं करी, वो बस हमारे लिए ही करते थे। वो अपने बर्थडे पे कभी कपड़े नहीं खरीदते थे, बस अभी 2 बार उन्होंने अपने बर्थडे पे कपड़े लिए थे, वरना कभी वो अपने बर्थडे पे भी कुछ नहीं खरीदते थे, बस हमारे लिए ही करते थे 5 सालों से। इसलिए तो भरोसा नहीं हो रहा कि वो कभी ऐसा कर सकते। अब आप लोगों ने क्या सोचा? आप क्या करेंगे? मेघालय जाएंगे क्या आप वहाँ पर? हम मेघालय कैसे जाएंगे, इतनी दूर, हमको तो कुछ उसके बारे में पता भी नहीं है। अभी आप इसीलिए कल गए थे ताकि उसको एक बार तो देख पाए वहाँ ले जाने से पहले, लेकिन उन लोगों ने नहीं देखने दिया। जो और लोग हैं जैसे आकाश, विक्की, इनको आप हाँ, विशाल भैया भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भाई, उनकी मम्मी भी वहाँ पे पागल हो रही है, तड़प रही है उनसे देखने के लिए, लेकिन सब लोग उनको गलत बोल रहे। क्या मांग करोगे बेटा? कि वो लोग बेकसूर हो तो उनको न्याय मिले, उन लोगों को छोड़ दिया जाए।